हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चल रहा है, मैथ चल रही है और मैथ में अपनों ने लगभग बेसिक जो था वो कर चुके हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मैंने बताया था, सिंप्लीफिकेशन मैंने करवा दिया, शॉर्ट ट्रिक थी वो मैंने आपको करवा दी। तो जिसने नहीं देखी है वो जरूर उसको देखे ताकि आपको बेनिफिट मिले। आपको बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप वो चीज़ें सीखते हो जो मैंने करवाई है। मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, मल्टीप्लाई करना सिखाया है, सिंप्लीफिकेशन को कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन को, वो मैंने कल आपको सिखाई थी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। जो मैथ का टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम आता है अपना। और इसके अंदर अपना स्टार्टिंग में रहेगा वो है अपना कि आपसे हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा भी जाता है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट बताइए या इकाई अंक बताइए। यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है, यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या होता है इकाई अंक? जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3657, 3657। तो आपको पता है कि आपने कैसे पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तभी तो अपने बोलते हैं 3657। तो ये अंक होता है इकाई का। कौन सा होता है? इकाई का। कौन सा अंक होता है? इकाई का होता है। तो आपको पता चला होगा कि इकाई अंक कौन सा होता है। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसके अंदर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दिया होता है 3657 इंटू 975 या 956 इंटू 322। आपको इस टाइप से क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा और बोलेगा इक्वेशन में इकाई अंक ज्ञात करें। क्या करें? इकाई अंक ज्ञात करें, यानी इसका इकाई अंक बताना है। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको? इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है? क्या इसका गुना करेंगे? नहीं, अपने को सारी को गुना नहीं करना, सिर्फ अपने को इकाई अंक बताना है। तो अपने हर एक का इकाई का अंक उठाते हैं। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 7, यहाँ 6, यहाँ 2। तो देखो सब में गुना है। तो 7 को 6 से गुना किया तो 7 छिक 42, 7 छिक 42 आ गया। अब देखो यहाँ 42 आ गया, यानी कि इन दोनों को गुना करोगे तो 42 आएगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 को किससे गुना करोगे? 2 से। 322 है ना, यानी कि 2 से 22 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। अपना आंसर आ गया, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? इकाई अंक 4 होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है कि अपने को मल्टीप्लाई करना है जो इकाई अंक है, क्योंकि सब किस में दिए हुए हैं? मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे? 6 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छिक 42 होते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक आया 2। अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इसके इकाई के अंक के साथ, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, यानी कि अपना आंसर आ गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, अगर इकाई अंक आपसे पूछे तो आप कैसे इसका आंसर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। 9600 इंटू इंटू 9324। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, क्या इनका गुणा करोगे फिर बताओगे इकाई अंक क्या होगा इसमें? इनको सबको गुना करोगे और फिर बताओगे इकाई अंक क्या है? नहीं, अपने को क्या करना है? इनका इकाई अंक उठाना है, यानी कि इसका 1, इसका 5 और इसका 4। इसका यहाँ से 5 आया, यहाँ से 4 आया। तीनों का इकाई अंक उठा लिया और तीनों को कर देंगे गुना। तो गुना किया तो कितना आया? 4 पंजे 20, यानी इकाई अंक क्या मिला अपने को? 0। तो अपना आंसर क्या आ गया? 0। अपना आंसर क्या आ गया? 0। इकाई अंक क्या है? 0। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई के अंदर अगर आ जाता है 5, क्या आ जाता है? 5, इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। और कोई सम संख्या आ जाती है उसके साथ, कौन सी संख्या? सम संख्या, जैसे 4, तो हमेशा ही उसका आंसर 0 ही होगा। हमेशा आंसर क्या होगा? 0 होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 5 और यहाँ देखा 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन दी हो। क्यों होगा ऐसा? कैसे होता है वो देख लो। क्यों 0 ही हुआ? आपको पता है
कि अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 0 इकाई अंक। कितना आया, 0 इकाई अंक। अब इधर एक पड़ा था एक, आप बड़ी इक्वेशन ले लो कि 6 ले लो 7 ले लो, यानी कि उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होता है तो वो सभी को क्या कर देता है, 0 कर देता है, यानी उसका हमेशा आंसर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि अगर आपको इक्वेशन के अंदर 5 और 4 मिल जाए, यानी कि 5 के साथ सम संख्या मिल जाए, कौन सी मिल जाए, सम संख्या। 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। अगर 5 के साथ आपको सम संख्या मिल जाती है तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा, 0, इकाई अंक क्या होगा, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर 5 के साथ सम संख्या का मल्टीप्लाई आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। 367 प्लस 936 इंटू 9 7 6 3। अब इसका क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक। तो देखो क्या ले कि मैं 6 को 7 को 6 में जोड़ दूं पहले, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 7 और इसका इकाई अंक कितना है 6, और ये दोनों किस में है, प्लस में। क्या मैं जोड़ दूं, क्या मैं इसको जोड़ दूं, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कल मैंने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको नियम बताया था बोर्ड मास का। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ना कि आप इसको जोड़ दोगे। तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो 3 छिके 18, या 6 दिए कितने होते हैं 18। अब यहां से आ गया 18, यहां पड़ा है 7, यानी इसका इकाई अंक आ गया 8 और इसका इकाई अंक कितना है 7। सो 7 और 8 कितने हो गए 15, यानी इकाई अंक क्या है 5 आंसर। यानी इकाई अंक क्या होगा अपना 5, इकाई अंक कितना होगा 5। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरीके से सोल्व किया कि जो मल्टीप्लाई में है पहले उसको सोल्व करना है। 18 कितना आया, 6 और 3 का 18, 18 यानी इकाई अंक कितना है यहाँ 8 और यहाँ कितना है 7। अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब ये जुड़ेंगे तो 7 और 8 कितने हो गए 15, यानी इकाई अंक कितना हो गया 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं जैसे 315 की पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको लिखा आता है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर। तो आपको पता है इकाई अंक तो क्या है, इसमें 5 है, इकाई अंक क्या है 5 है, इसकी पावर 37 है। तो क्या 315 को 37 बार गुना करोगे, पावर का मतलब तो यही होता है कि उसको 37 बार गुना करो, 37 बार के ना क्या करो, गुना करो। तो देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 दिमाग में बिठा लो कि अगर डिजिट जो है 0 5 1 6 अगर है इकाई अंक तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। चाहे जिसकी जितनी मर्जी उसकी पावर दे रखी हो, यहाँ 37 दे रखी है, 35 दी हो, 32 दी हो, 999 भी अगर क्यों नहीं दी हो, अगर आपके पास इकाई अंक 0 1 5 6 है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये का यही आएगा। यानी कि अगर इसका इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा 5 होगा, चाहे इसकी पावर 37 हो चाहे 75 हो, कितनी मर्जी ले लो, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, चलो देख लेते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ कि अगर 0 है लास्ट में, 1 है 5 है और 6 है तो यही आंसर क्यों आता है, चेंज क्यों नहीं होता, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। कि मैंने लिखा 0, क्या लिखा 0, अब 0 की पावर 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, वो रहेगा 0 ही। चाहे 0 को 10 बार गुना कर लो, रहेगा क्या 0। यानी कि जितनी मर्जी बार 0 की पावर हो हमेशा क्या रहेगा 0। तो ये तो आपको 0 का तो पता चल गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1 का, कि अगर 1 है तो क्या होगा, कि आपने देखा 1 की पावर 1 कितनी होती है 1 होती है, 1 की पावर 2 कितनी होती है 1 होती है, 1 की पावर 3 कितनी होती है 1 होती है। नेक्स्ट देख लो 11 ले लो,
क्या ले लो 11, इकाई अंक क्या है 1 है। 11 की स्क्वायर कितनी होती है 131 होती है, 121 होती है। कितनी होती है 121। 11 की क्यूब कितनी होती है 1331 होती है, यानी कि इकाई अंक फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरीके से 5 का देखो कि 5 लिया आप लोगों ने, 5 लेते हैं तो 5 की स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, यानी कि सबके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यानी कि सबके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसीलिए ये चेंज नहीं होते। अगर 0 है 1 है 5 है 6 है तो वो आएगा, चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपने दिमाग में बिठा ली होगी कि आपको मैंने बताए हैं 4 अंक कि उनके दिया हो तो वो आ जाएगा। चलो ठीक है, जैसे अपने एक एग्जांपल रोल लेते हैं। मैं लिखता हूं जैसे 25 की पावर 999, या फिर मैं लिख दूं 46 की पावर 45। तो डिजिट कौन सा है 5, यहाँ कौन सा है 6। क्या 0 1 5 6 में से है, आप कह रहे हो इसमें से ही है, तो इसमें से ही है तो नो चेंज। ये लो, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 की स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, लास्ट में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो जैसे 16 की स्क्वायर ले लो, कितनी आएगी जितनी आएगी, यानी कि लास्ट में क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो और किस टाइप से आपसे इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। और क्या पूछा जाता है 376 की पावर 96 प्लस 9361 की पावर 900। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ कई अंक 6 है, यहाँ 1 है, और मैंने अभी बताया है 1 0 1 5 6 है तो वो का वही आएगा। यहाँ 6 था इसलिए 6 ही आएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा। तो इकाई अंक कितना हो गया 7, आंसर इकाई अंक क्या हो गया 7। तो देखो कैसे अपने को अगर पावर में दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको कैसे सोल्व करना है। किसके लिए मैंने 4 अंक अभी बताए हैं 0 1 5 और 6। तो आप कहोगे कि बाकी की कैसे करेंगे, बाकी भी तो बच गए अंक, उनको कैसे करेंगे। चलो उनके एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले मैं आपको समझा दूं कुछ। जैसे 2 है तो 2 को अगर मैं 4 बार गुना करूं तो कितना आएगा 16। अगर मैं 2 को 5 बार गुणा करूं तो कितना आएगा 32। अब देखो कि 2 को एक बार किया 2, 2 की 2 बार यानी स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 की 3 यानी 8, फिर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब एक बात देखो यहाँ क्या मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में 2 की पावर 1 थी तो 2 आया, 2 की पावर 2 है तो 4 आया, 3 है तो 8 आया, 4 है तो कितना आया 16 आया, फिर 5 है तो 32 आया। यानी कि इकाई अंक यहाँ पर जाकर क्या हो गया रिपीट हो गया। यानी कि 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर 2 की पावर 5 है तो फिर भी क्या आएगा 2 ही आएगा। क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी कि 2 की पावर 4 कितना आया 16, लेकिन 2 की पावर 5 था तो कितना आया 32। यानी 5 के बाद में फिर क्या हो गया वो रिपीट हो गया, फिर वो आना स्टार्ट हो जाएगा 2 4 8 6। यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा फिर 2 4 6 8 और 6। चलो ये आपको पता चला कि पावर 4 होने के बाद रिपीट हो रहा है। किसके बाद में पावर 4 होने के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे करेंगे सोल्व। तो देखो क्वेश्चन लिया मैंने 37 की पावर 35, 37 की पावर 35, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा तो वो बताना है अपने को। कैसे बताएंगे देखो क्या करोगे, जो भी पावर दे रखी अब पहले तो वो चेक करो क्या 0 1 5 6 में से है क्या, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे कि अपने को क्या करना है जो पावर दे रखी है उसमें करना है 4 का भाग। कितना भाग देना है 4 का, कोई भी पावर दे रखी हो तो उसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया किस पे गया 4 8 32, बच गए 3।
अब 8 पे 4 8 32, यानी कि कितने शेष बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। शेष कितनी बच रही है? 3 बच रही है। जो शेष बच रहा है उसको लेना है अपने को। तो पावर में कितना बच गया? 3 बच गया। 8 पे पूरी पूरी कट गई 32, यानी कि 4 क्या हुआ? अब मैंने ये बताया था मेथड कि 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, इसीलिए अपने 4 का भाग दे रहे हैं कि 4 के बाद रिपीट हो जाएगी, मतलब 3 संख्याएं बच गई। अब क्या करना है? अब आपको क्या 37 को 3 बार गुणा करोगे? पावर का मतलब तो यही है। 37 को 3 बार गुणा करोगे? नहीं, आपको 37 को 3 बार गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई अंक उठाना है। कौन सा उठाना है? इकाई अंक, यानी कि 7 की क्यूब। अब 7 की क्यूब सबको याद होती है, वैसे तो 7 की क्यूब सबको याद होती है, 343 होती है, तो आंसर 3 आ गया। इकाई अंक क्या हो गया? 3, सबको पता चल गया। चलो, जिसको याद नहीं है उसके लिए क्या है कि 7 7 49, ये तो आता ही है कि 7 7 कितने होते हैं? 49। अब यहाँ इकाई अंक क्या आ गया? 9, और 9 7 कितने होते हैं? 63। क्या आ गया इकाई अंक? 3, यानी इसका आंसर क्या हुआ? तो देखो अपनों ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया कि अपनों को पावर जो दे रखी है उसको कर देना है 4 से भाग, जो बचेगा उसको लगा दिया पावर में। अब 37 को गुना नहीं करना, सिर्फ इसका इकाई अंक उठाना है। इकाई अंक था 7, तो 7 को 3 बार गुना किया, तो मेरे को 7 की क्यूब अगर याद है तो मैं तुरंत आंसर दे दूंगा, 3 आएगा इकाई अंक। लेकिन अगर जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? 7 को 7 से 49, 7 7 49। अब 49 को 7 से गुना नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है, क्योंकि अपने को टॉपिक जो चल रहा है इकाई अंक चल रहा है कि इकाई अंक बताना है। तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63 होता है, तो 63 होता है, तो इकाई अंक क्या मिल गया अपने को? 3, आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे तेरह सौ इक्यावन की पावर 92, 735 की पावर 67 इंटू 834 की पावर 300 इंटू 963 की 76। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे वो देखो। अब मैंने आपको बताया है कि पहले तो वो चेक करो कि इसके अंदर 0 1 5 6 है क्या। तो मेरे को एक जगह मिला कि यहाँ 5 है, तो इसका 5 ही आएगा, चाहे जितनी मर्जी पावर हो। क्या आएगा? 5 आएगा। चलो ठीक है। अब रह गया ये, यहाँ क्या करना है? मैंने बताया कि जो पावर है उसमें क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग दिया तो किस पे गया? 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है। पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर किसी के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है और अपने को क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। आपको पता है मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ क्या लूंगा? इकाई अंक लूंगा। अब इसके अंदर पूरा पूरा भाग गया तो आप क्या लोगे? 0? नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाए तो आप क्या लोगे? 4 लोगे। क्या लोगे? पावर 4 लोगे। कितनी पावर लोगे? 4। नेक्स्ट देखो, 4 की पावर, 4 की पावर कितनी है? 367। अब 367 में ही क्या करोगे? भाग दोगे किसका? 4 का। तो किस पे गया? किस पे जाएगा? 4 × 36, 4 एकम 4, बच गए 3। 4 की पावर 3। चलो नेक्स्ट देखो, बच गया 3। 3 है और 76 में भाग देना है किसका? 4 का। किसका देना है? 4 का। तो किस पे जाएगा? 4 एकम 4, बच गए 3। 4 × 36, यानी पूरा पूरा जा रहा है। पूरा पूरा जा रहा हो भाग, तो मैंने कहा अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो अपने पावर हमेशा 4 लेंगे। कितनी लेंगे? 4 लेंगे। कितने लेंगे? 4। ठीक है। अब देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं कि 7 को 4 बार गुना करूं, 5 फिर मल्टीप्लाई करूं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में 5 और उसके साथ में सम संख्या मिल जाए, कि 5 और उसके साथ में सम संख्या मिल जाए, तो उसका 0 हमेशा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि 5 चौके कितने होंगे? 20, यानी 0 आ गया इकाई अंक। फिर इकाई अंक 0 मिल गया तो जिसके मर्जी साथ गुना कर लो। इकाई अंक तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? 0। नहीं करना तो सोल्व कर लो इसको। लो कि आपने गुना किया 7 का, तो 7 को पहले कितनी बार? 4 बार। फिर 5 इंटू 4 को 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और यहाँ 3 को 4 बार। ठीक है, करते हैं सोल्व। अब इसको क्या करूंगा मैं? प्रत्येक को गुना करूंगा? नहीं। आपको पता है 7 7 49, यहाँ भी 49, 49 और 49। अब यहां से इकाई अंक 9 है, यहां से इकाई अंक क्या है? 9। यहां से आ गया 1, 81, यानी इकाई अंक क्या मिल गया? 1। 1 5 से गुना होगा तो 5।
अब 5 4 से गुना होगा तो फिर कितना हो गया 0। अब 0 जिसे मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ आप, आंसर तो 0 ही रहेगा। 0 किसी के मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर तो 0 ही रहेगा। इसीलिए मैंने बताया आपको कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाए तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा 0। क्या आएगा 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट इसका देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या है कि आपके आता है फैक्टोरियल का, क्या आता है फैक्टोरियल का आता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल का साइन होता है एक, तो जैसे ये फैक्टोरियल इस तरीके भी लिखा मिल जाएगा या फिर इसके पीछे ये लगा हुआ मिलेगा, तो इन दोनों का मतलब क्या है फैक्टोरियल है। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने फैक्टोरियल लिखा 3, फैक्टोरियल लिखा 3, तो इसका मतलब ये है कि 3 से लगातार जो पीछे वाली संख्याएं हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई है, उनका आपस में मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 2 1, 3 2 1, यानी कि 3 दूनी 6 6, और आंसर क्या आएगा 6। यानी फैक्टोरियल 3 का जो आंसर है वो क्या आएगा 6 आएगा। तो अच्छे से समझ लो फैक्टोरियल का मतलब कैसे सोल्व होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जितना देर है उसको पीछे से जितनी भी संख्याएं हैं एक तक उनका आपस में गुना होता है, एक तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका आपस में क्या है गुना है। चलो फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1, यानी कि पीछे एक ही है, इसके कितना हो गया 2। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 है तो 4 3 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, यानी कि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है आपके पास 24। चलो समझ में आया होगा। अब फैक्टोरियल लेते हैं 5, फैक्टोरियल 5, तो आपसे अगर कुछ पूछ ले कि फैक्टोरियल 2 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आपको पता है 2 एकम 2 यानी 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 3 6 यानी कि 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का कितना हो गया 24 आया, तो इकाई अंक क्या हुआ 4। चलो देखते हैं 5, 5 4 3 2 1, 4 5 है 20, 20 3 60, 60 दूनी 100, कितना आया 120, यानी कि लास्ट में जो अंक जो है वो आना स्टार्ट हो गया 0। यानी कि अब यहां से क्या होता है कंसेप्ट शुरू होता है और बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर कोई भी संख्या दी हो, आपसे पूछ ले कि उसका इकाई अंक क्या है, तो हमेशा आंसर होगा 0। कैसे होगा दोबारा देख लो, 6 6 5 4 3 2 और 1। आपको पता है इसका गुणा तो कितना है 120, अभी किया आप लोगों ने, इंटू 6 से कितना है यानी 12 6 72, फिर कितना आया 720, कितना आया 720। यहाँ इकाई अंक 0, यहाँ भी इकाई अंक 0। चलो ले लो 7, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया आपको पता है 720 इंटू कितना करना है 7 से कर दो, 7 दूनी 14, फिर बच गई 1 7 49 और 1 50, 5040, फिर इकाई अंक कितना आया 0। यानी कि आपको पता चल गया कि 4 के बाद फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी आ जाए उसका आंसर इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसके बीच में जो है 5 है तो 5 का किसी न किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई आ रहा है, क्योंकि फैक्टोरियल जो भी हो 5 तो उसके अंदर आएगा और 5 जो होगा मल्टीप्लाई होगा किसी सम संख्या के अंदर, और सम संख्या के अंदर मल्टीप्लाई होते ही क्या दे देगा 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी संख्या हो उसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे पूछे अगर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है 4 से ज्यादा है और सबका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। चाहे फैक्टोरियल 5 हो 6 हो 8 हो जितने मर्जी हो, फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा इकाई अंक के लिए 0। चलो इस टाइप से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके वो देखते हैं अपने। अब देखो जैसे मैंने 13 का फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल क्या आंसर आएगा इसका, आपको पता है 1 इंटू 1 यानी कि 13 की पावर 1, तो
इकाई अंक कितना आया 3 आया, इकाई अंक कितना आया 3। चलो 13 की पावर फैक्टोरियल 2, यानी कि फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 13 की पावर 2, कितना आएगा, क्या है 13 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। चलो इकाई अंक क्या आ गया 9, क्योंकि 3 13 को 13 इंटू 13 होगा, 13 इंटू 13 होगा, तो इकाई अंक पकड़ा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 17 की पावर फैक्टोरियल 3, 17 की पावर फैक्टोरियल 3, तो क्या होता है फैक्टोरियल 3 का मतलब, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 पावर 6। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि पावर को कैसे सोल्व करते हैं, क्या 17 को 6 बार गुना करेंगे, नहीं करेंगे, क्या 6 बार गुना करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे पावर में 4 का भाग देंगे, तो 6 में 4 का भाग दिया तो कितनी बच गई 2, कितनी बच गई 2, और 2 बच गई, कितनी बच गई 2, तो यहाँ इकाई अंक कितना है 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, आंसर कितना आया 9, आंसर कितना आया 9। क्या पावर थी फैक्टोरियल 3। चलो फैक्टोरियल 4, सॉरी 17 की पावर फैक्टोरियल 4, 17 की पावर फैक्टोरियल 4, तो 17 की पावर फैक्टोरियल 4 का मतलब है 17 की पावर 24, 17 की पावर 24 क्या है 24। अब देखो कि 17 की पावर 24 है, तो मैंने कहा पावर में 4 का भाग देंगे, 4 छिके 24, और मैंने कहा अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो अपने लेते हैं ओनली 4, क्या लेते हैं 4। तो अब मैंने इकाई अंक लेना है, इकाई अंक क्या है 7 है, यानी कि 7 को 4 बार गुना कर दो, कितना आएगा 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81, यानी 81 आया, तो इकाई अंक क्या मिला मेरे को 1, इकाई अंक क्या मिला 1। 17 की पावर की फैक्टोरियल 4, यहाँ 17 की पावर की फैक्टोरियल 3, तो आंसर कितना मिल गया 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ वो क्या आएगा वो देखते हैं अपने, कि फैक्टोरियल 4 तक मुझे मिल गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 हो, 17 की पावर फैक्टोरियल 5 हो तो क्या होगा, तो 17 की पावर फैक्टोरियल 5, तो कितना होता है फैक्टोरियल 5 120, कितना होता है 120। अभी आप लोगों ने निकाला था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आया 120। अब 120 है 17 की पावर, फिर वही 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, तो 17 की पावर यानी कि 7 लूंगा मैं इकाई अंक, क्योंकि मेरे को इकाई अंक सोल्व करनी है, तो मैं कितना ले लूंगा, पावर पूरी पूरी पे चली गई तो कितना लूंगा 4, अगर पूरी पूरी चली जाती है तो अपने कितना लेते हैं 4, यानी कि 7 को फिर 4 बार, और अभी अपने निकाला है 7 की पावर, 7 को 4 बार गुना करते हैं तो लास्ट में इकाई अंक एक ही आता है, एक ही आता है। तो आपने क्या देखा, आपने अभी देखा, क्या देखा कि अगर विषम संख्या, कौन सी है ये संख्या विषम संख्या, अगर विषम संख्या का पावर जो फैक्टोरियल है 4 से ज्यादा है, क्या है 4 से लेके स्टार्टिंग हो रही है 4 से, तो हमेशा इकाई अंक 1 मिल रहा है। आप आगे और सॉल्व करोगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो कैसे मिला वो मैंने आपको बता दिया, आप आगे सोल्व करोगे और ले लेना 17 की पावर फैक्टोरियल 6 लेना, तो फिर 720 आया, फिर वही पूरा पूरा भाग जाएगा 4 से, फिर कितना आएगा 7 की पावर 4 ही आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको क्या याद रखना है कि अगर पावर में फैक्टोरियल की पावर 4 से स्टार्ट हो जाती है, 4 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से ज्यादा आती है, तो क्या करोगे कि अगर विषम संख्या है तो उसका हमेशा आंसर 1 होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, कौन सा इकाई अंक, कौन सा होगा 1 होगा इकाई अंक। अगर सम संख्या हो, कौन सी सम संख्या हो, तो हमेशा 6 होगा, कितना होगा 6 आंसर होगा। अगर विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या है तो आएगा इकाई अंक 1, और सम संख्या है तो आएगा इकाई अंक 6। चलो ये आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना है कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 हो गई, 4 से ज्यादा हो गई, अगर विषम संख्या है, जैसे अपनों ने 17 की पावर निकाली तो 17 क्या था विषम संख्या, अगर 16 होता तो क्या होता 6 आता, कितना आता 6। चल सम संख्या के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, जैसे 22 है 23 है और उसकी फैक्टोरियल में पावर दे रखी है 5, तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी है, क्या करना है
दिमाग में बिठानी है। चलो अब इससे रिलेटेड अपने लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कैसे अपने को सोल्व करने हैं जल्दी से जल्दी। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 11 की पावर फैक्टोरियल 13 इंटू 12 की पावर फैक्टोरियल 11 इंटू 13 की पावर फैक्टोरियल 15 इंटू 14 की पावर फैक्टोरियल 16। तो देखो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसके लिए बताया था 0 1 5 6। अगर ये वैल्यू चेक करनी है पहले, अगर ये वैल्यू है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 1 है तो 1 ही आएगा, बाकी 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। चलो अभी अपनों ने किया कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है और संख्या कौन सी है, विषम है, तो क्या आएगा 1 आएगा, सम है तो 6 आएगा, फिर विषम है तो 1 आएगा, सम है तो फिर 6 आएगा। तो कर दो सोल्व, हो गया क्वेश्चन सोल्व। चिकू मिकू 36 यानी का ये क्या आया 6। अपना क्वेश्चन सोल्व। इतना सोल्व करना थोड़ा ना करेंगे कि इनका क्या क्वेश्चन निकालना है, अपने को समझ में आ गया। चलो क्या किया अपनों ने कि अपने को पता है कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है, फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से ज्यादा है, विषम संख्या है तो क्या आएगा 1 आएगा, सम अंक है तो 6 आएगा, सम अंक है तो 6 आएगा। 13 है तो क्या है विषम है, कितना आया 1। और एक बात ध्यान रखनी है 0 5 1 और 6 अगर आएगा तो वो हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो अपनों ने स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 342 की पावर है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा में 21, यानी 21 बार जाना है। क्या जाना है 21 बार। तो आपको पता है 21 बार जाना है यानी कि फैक्टोरियल बन रहा है। क्या बन रहा है, फैक्टोरियल बन रहा है। 342 का फैक्टोरियल कितना बन गया 21। कितना बन गया 21। अब मैंने अभी आपको बताया अगर सम संख्या है तो आंसर 6 होगा हमेशा। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व कि अगर फैक्टोरियल सम संख्या है तो आंसर क्या होगा हमेशा 6 होगा। तो आंसर आ गया 6। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो अपने उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 318 फैक्टोरियल में 82 इंटू 117 फैक्टोरियल 63 इंटू 316 इंटू फैक्टोरियल 58, क्या आंसर आएगा। तो देखो अभी अपनों ने किया था कि फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है, फैक्टोरियल की वैल्यू पावर में क्या है 4 से ज्यादा है, तो अगर सम संख्या है तो 6 आएगा, विषम संख्या है तो 1 आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 8 है तो 6, 7 है तो 1, 6 है तो 6, तो क्या हुआ 36, यानी इकाई अंक क्या मिल गया 6। तो देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। फैक्टोरियल 82 की पावर फैक्टोरियल 39। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 82 है, क्या है फैक्टोरियल 82 की पावर कितनी है फैक्टोरियल 39, तो क्या आंसर आएगा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो सीधे दिए हुए थे 2 की पावर 316 की पावर 3 211 जो दिए हुए थे। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी एक से लेके जितना देर है वहां तक मल्टीप्लाई, एक से लेके जितना होता है वहां तक मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका क्या करना है गुणा करना है, कहां तक 82 तक। और मैंने आपको बताया अभी कि अगर 5 आ जाता है मल्टीप्लाई में, आपको पता है 1 से स्टार्ट करोगे 82 इस तक जाओगे तो 5 तो आएगा आएगा, और सम संख्या उसके साथ में आएगी, और आते ही क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी इकाई अंक क्या बन जाएगा 0, और इकाई अंक 0 बन जाएगा। उसका फैक्टोरियल कितना है 39, तो 0 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर क्या आता है 0। ये लो सोल्व, क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। तो आपको पता चला कि फैक्टोरियल में 82 है, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि क्या चलेगा गुना में चलेगा। क्या चलेगा गुना में चलेगा, कहां से 1 से लेके 82 तक, ठीक है 82 तक चलेगा। तो आपको पता है कि 5 आएगा 4 भी आएगा। 5 के साथ मैंने बताया कि अगर कोई सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा,
और इकाई अंक 0 बन गया तो इकाई अंक की पावर दो 39 दो, जितनी मर्जी दो, आंसर तो क्या रहेगा 0। चलो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो ये जो टॉपिक है वो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं हमें कि आपको कैसा लगा आज का ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 888 की पावर फैक्टोरियल 9 2 3 6 इंटू प्लस 222 की पावर फैक्टोरियल 9 2 3 5 प्लस फैक्टोरियल 666 की पावर फैक्टोरियल में है 2 3 9 5, ठीक है, प्लस में है इसके साथ में ही 999 फैक्टोरियल 9 9 9। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है अपने को। तो इसका इकाई अंक पूछेगा, क्या पूछेगा इकाई अंक, तो क्या सोल्व करेंगे इसको, नहीं। अपने को मैंने अभी बताया कि अगर फैक्टोरियल में पावर है और सम संख्या है तो आंसर 6 होगा, हमेशा हमेशा कितना होगा 6 होगा। फिर सम संख्या फिर 6, फिर सम संख्या क्या है 6 है तो 6 ही आएगा। फिर 9 विषम संख्या आ गई, क्या होगा 1, कितना हो गया 6 है 6 दूनी 12 6 18, 18 और 1 19, इकाई अंक क्या आ गया 9। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। तो देखा आपने किसी अपनों ने क्वेश्चन को सोल्व किया, कितनी आसानी से सोल्व हो गया क्वेश्चन कि फैक्टोरियल में पावर दे रखी थी इतनी इतनी कि देखते ही घबरा जाए, देखते ही क्या हो जाए पसीने छूट जाए कि क्वेश्चन देखा और पसीना आने लग गया कि इसकी आंसर क्या आएगा, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। सिर्फ मात्र कितने सेकंड है 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कितने सेकंड का 5 सेकंड का क्वेश्चन है कि अपने इसका आंसर 5 सेकंड में दे सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया कि अगर फैक्टोरियल में 4 से ज्यादा होते ही वैल्यू आती है तो उसकी जो अगर सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 6, विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 1। ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल हलवा, क्या है हलवा। 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में कर दोगे, क्या कर दोगे 2 सेकंड में आप क्या कर दोगे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 95 प्लस या 99 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसका इकाई अंक क्या होगा वो बताना है आपको, इकाई अंक क्या होगा अभी अपनों ने सोल्व किया था। तो चलो करते हैं सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। 24 होता है, अपने को इकाई अंक लेना है, यहाँ इकाई अंक ले लो, ये लो 4, बाकी 24 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, इकाई अंक आएगा 4। अब देखो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इकाई अंक कितना 0, फैक्टोरियल 6 इकाई अंक कितना 0, यानी कि इसके बाद स्टार्ट हो गया आना 0, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद सभी का इकाई अंक आना स्टार्ट हो जाता है 0। तो आगे अपने को सोल्व क्या करना, सिर्फ सोल्व करना था ये, तो आंसर आ गया कितना 10 3 13, इकाई अंक क्या मिल गया 3, इकाई अंक क्या मिला अपने को 3। क्वेश्चन सोल्व। फैक्टोरियल 5 के बाद में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल 5 आते ही क्या हो जाता है स्टार्ट 0। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 पावर 4, 3 की पावर 4 पावर 5, 4 की पावर 6 पावर 5, 5 की पावर 7 पावर 3, 6 की पावर 3 गुना, यानी कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखो 4 की पावर 6 और 6 की पावर 5, तो देखते ही घबरा जाओगे, क्या करोगे क्वेश्चन सोल्व करोगे कि 4 की पावर कितनी होगी, 6 की पावर पहले तो 5 लिखो, वो कितनी होती है वो भी नहीं पता, 7 की पावर 3, चलो वो तो पता है कि 7 की क्यूब 343 होती है, तो 543 को 3 से गुणा करोगे, नहीं, अपने को क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा यहाँ 5 है यहाँ 4 है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में सम संख्या का 5 के साथ गुणा होता है तो लास्ट में क्या आता है 0, तो ये लो आंसर 0, क्या आ गया 0 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया तुरंत देखते ही मेरे को पता चला
कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर इक्वेशन में 4 और 5 है और 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा? चलो अब लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो करते हैं और उसके बाद जो करेंगे वो कल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 25 की पावर 57 माइनस a, क्या आएगा आंसर इसका? क्या होगा इसका इकाई अंक? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखो, क्या मैं इसमें पहले 25 को 57 बार गुणा करूं? नहीं, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि अगर 0, 1, 5 और 6 है तो नो चेंज है। 0, 1, 5, 6 है तो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 ही आएगा इकाई अंक, माइनस 1, आंसर आ गया 4, यानी इकाई अंक क्या होगा इसका? 4। इकाई अंक क्या होगा? 4। तो देखा आपने कैसे अपनों इकाई अंक निकाला। बाकी जो है वो करेंगे कल, और जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का जितना भी टॉपिक है अपने सारा बेसिक पूरा कंसेप्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इतना आज आपको समझ में आया होगा, तो जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा जो मैंने करवाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करके बताना कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।